Hello children, welcomes to today's lectures. Children, today's I will teach you class 11th subject account chapter 3 part 5. ठीक है चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AS भी बोल देते हैं. ठीक है, ये एक रूल है. ठीक है, जो इंडिया में फॉलो किया जाता है. ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया है? ICAI के द्वारा बनाया गया है. ICAI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये रूल बनाया क्यों गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स क्यों बनाया गया है? ये रूल इसलिए बनाया गया है जिससे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक रूपता रहे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा बनाया जा सके. ठीक है, अब इसका ठीक है, मैंने आपको इससे पहले क्या प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा दिए थे. ठीक है, तो अब इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, मैंडेटोरी, फ्लेक्सिबल. ठीक है, मैंने आपको इससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाए थे. ठीक है, अब क्या है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे अकाउंटेंट जो हैं वो काम करते हैं. ठीक है, बहुत सारे अकाउंटेंट हमारे देश के अंदर काम करते हैं अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग अगर वो अकाउंटेंट अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लगेंगे तो क्या होगा? कंपेयर करने में हमें क्या होगा? प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. ठीक है, हम ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाए, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें छुपा लूँ, आप कुछ चीज़ें छुपा लो. तो इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हर कंट्री की जो अकाउंटिंग बॉडी है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी सबकी अकाउंटिंग बॉडी है. ठीक है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, उस अकाउंटिंग बॉडी का क्या नाम है? ICAI. ठीक है, के द्वारा बनाए गए सारे रूल्स जो है सभी अकाउंटेंट फॉलो करते हैं. इन रूल्स को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं. ठीक है, अब एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. हमारे जो इंडिया में कौन से रूल्स फॉलो हो रहे थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो हो रहे थे. अब क्या था कि पहले तो बिजनेस जो था हमारे देश के अंदर ही हो रहा था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स हम फॉलो कर रहे थे. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने लगा. ठीक है, तो कनाडा के अपने रूल्स थे, UK के अपने रूल्स थे, सिंगापुर के अलग रूल्स थे. तो क्या हुआ, जैसे हमने मान लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज ए एग्जांपल में मान रही हूँ कि वेनिला आइसक्रीम हो गई. ठीक है, हमारे रूल्स क्या हो गए? वेनिला आइसक्रीम. ठीक है, लेकिन ये रूल्स कहाँ यूज होते थे? केवल इंडिया में. लेकिन जब हम बाहर के लोगों से बिजनेस करने लगे तो अकाउंटिंग भी होगी. ठीक है, तो फिर इस रूल्स में 1970 से प्रॉब्लम आने लगी. ठीक है, जब प्रॉब्लम आने लगी, इंटरनेशनल में बिजनेस होने लगा, तो फिर रूल्स बन गया AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इंटरनेशनल जो रूल्स थे वो क्या बन गए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, ये किसने बनाए? ये बनाए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेटी ने. ठीक है, कमेटी ने बनाए ये रूल्स. ठीक है, 2001 से ये रूल्स क्या था? ये चेंज हो गए. चेंज होने के बाद इन रूल्स का क्या नाम पड़ गया? IFRS. ठीक है, जब IFRS इन रूल्स का नाम पड़ गया तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IFRS और फुल फॉर्म में बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, तो ये तो इंटरनेशनल लेवल के रूल्स थे. और इंडिया में कौन से रूल्स फॉलो हो रहे थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS. ठीक है, अब IFRS ने बोला मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये एग्जाम्पल के पर्पज से, जिससे आपको समझ में आ जाए बस. ठीक है, तो IFRS ने क्या बोला कि भाई हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या है? अडॉप्ट कर लेते हैं. अब मैं समझा रही हूँ आपको. IFRS क्या होगा? सपोज दैट आप मान लो ये हो गई चॉकलेट आइसक्रीम. ठीक है, और AS कौन से रूल्स हो गए? अकाउंटिंग स्टिक वेनिला आइसक्रीम. तो इंडिया से IFRS ने बोला कि भाई इन रूल्स को कन्वर्ज कर लो, मतलब कि मिला लो. ठीक है, तो अब क्या हो गया? चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम मिलकर क्या रूल्स हो गया? इंडिया ने बोला. तो अब जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंडास, जो अब अकाउंटिंग में रूल्स फॉलो किए जाते हैं.